हेलो क्लास 8। देखिए बेटा, हम लोग फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर देख रहे थे। उसमें हम लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, वो देख रहे थे। 11.9 वाली एक्टिविटी से पढ़ना हमें। कुछ कंक्लूजन हमने यहाँ तक निकाल रखा था, वो आपको ध्यान होना चाहिए। टेक ए प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक ए डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, ठीक है ना। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 11.15। इस तरीके से कुछ फिक्स करना है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ फिक्स करना है। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है? You can do so by sliding heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle। वो गर्म करके लगाना उसको, तो आसानी से हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। Mewk said that the water does not leak from the joint, वहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। If there is any leakage, seal it with the molten wax। उसको सील करिए। Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8। उसको कवर करना है। Then now fill the bottle up to half with water। आधा उसको पानी से भर दो। थोड़ा और भरना है। तो क्या इसकी साइज़ में बढ़ोतरी हो रही है, ये हमें देखना है। कंक्लूजन क्या है? ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर का मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड इसके कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है चारों तरफ, ठीक है ना। ये कंक्लूजन अभी देखते हैं भैया। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, ठीक है ना। साइड बॉटम पे नहीं फिक्स कर देना उसको। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल? लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। इसको और वेरीफाई एक तरह से आप कहने करते हैं, हम देखते हैं आगे। प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन एक बार इसको और वेरीफाई करेंगे। देखिए, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। You can take a used tin container, okay. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom. Now fill the bottle with water. What do you observe? See, अब 4 होल करना है इस तरीके से, चारों डायरेक्शन में सेम हाइट पे, ठीक है ना। Do the streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What do this indicate? जब आप देखेंगे ना यहाँ से कि अगर सेम हाइट पे है चारों तरफ, ये होल ना सेम हाइट पे है नीचे से या ऊपर से, तो जो पानी गिरेगा, जैसे इतनी दूरी पे गिर रहा है बॉटल से ना, तो ये भी इतनी ही दूरी पे होगा, ये भी इतनी ही दूरी पे होगा, या उधर पीछे की साइड होगा उतनी ही दूरी पे होगा। तो इसका कंक्लूजन इससे क्या हम निकाल सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर सेम हाइट है, सेम डेप्थ है, तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है चारों वॉल पे। बात समझ में आ गई होगी मेरी। हाँ, अब आगे देखते हैं। कैन यू नाउ से दैट द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? ऑब्वियसली यस। डू ग्लासेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स? लेट अस फाइंड आउट। ग्लासेस करूँ, ये गैसेस। अब तक हमने लिक्विड का देख लिया, अब हमें प्रूव करना है कि क्या गैस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर पे या नहीं। इसको देखते हैं। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप सप्लाइंग वाटर। इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? ऐसा होता है क्या? कभी कभी देखा होगा आपने सड़कों पे या कहीं और पाइप्स होती हैं, या घर में भी पाइप्स अगर हैं, तो वहाँ का वाटर जो है लीक होने लगता है। तो क्या ये प्रेशर की वजह से होता है? ये सोचना है आपको। सोचना क्या है? कंक्लूजन निकालना सीधा। बहुत ज़्यादा सोचने वाला है ही नहीं, है ना। आगे देखते हैं। व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? What happens when open the mouth of the inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? नहीं हो पाएगा। कहीं होल है, अगर एक तरफ से आप हवा डालेंगे दूसरी साइड से, if not, why? Can we say that air exerts pressure in all directions? कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, लेकिन और इसको वेरीफाई करें। Do you recall that what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? पंक्चर होता तो हवा निकल जाए। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून्स और ए ट्यूब? हाँ बिल्कुल। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू, मतलब वो भी एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर, वो भी अपने कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कौन? हवाएं, ठीक है ना। देखिए ये दिया भी है, एक सेकेंड बेटा। अब एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं, तो उसी से जब अभी हमने देखा कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वॉल्स, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में भी जो गैसेस हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर सराउंडिंग। हाउ? वी कैन सी या वी विल सी। यू नो दैट देयर इज ए
एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बहुत ऊपर तक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय थिन एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसकी द्वारा जो प्रेशर है उसी को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने बता रखा है। इफ यू इमेजिन यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is known as is the atmospheric pressure। देखिए देखिए, अगर ये मान लो पूरा एक सिलेंडर है, इसमें हवा भरा हुआ है और इसका जो बेस है इसको पूरा हम यूनिट एरिया मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे यूनिट एरिया पर फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स जो लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लग रहा होगा। इस पूरे यूनिट एरिया अगर मान रहे हैं नीचे वाला, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लग रहा होगा। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के बराबर, क्योंकि यूनिट एरिया ये है तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। इस केस में यूनिट एरिया ये पूरा हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही प्रेशर हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिट एरिया विच इज दिस इन दिस केस। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ। एटमॉस्फेरिक इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। जब यूनिट एरिया कर दे रहे हैं ना, यूनिट एरिया करने का मतलब ये है कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया। यूनिट एरिया हम पहले इसको 1 मान ले रहे हैं अगर यूनिट के हिसाब से, तो P इज इक्वल एफ आ जा रहा है, यानी कि प्रेशर जो हो जाएगा, सॉरी P इज इक्वल एफ आएगा ना, A इज इक्वल 1 हो गया तो P इज इक्वल एफ जब आ रहा है तो यानी कि इस केस में अगर यूनिट एरिया है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस यूनिट एरिया पर वही प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है ना। अबाउट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है एक्चुअली, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। टेक ए गुड क्वालिटी रबर स्ट्रकर लेंगे। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर रॉक कप, इस टाइप का कुछ होगा। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। डज इट स्टिक टू द सरफेस? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। कैन यू डू इट? इस तरीके से इसको उल्टा करके इसको प्रेस करना है, इस तरीके से। ए रबर स्ट्रकर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस, ठीक है। व्हेन यू प्रेस, अब होता क्या, व्हेन यू प्रेस द स्ट्रकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट, निकल जाती है हवा, ठीक है ना, स्ट्रकर और सरफेस के बीच। द स्ट्रकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। ऊपर से जैसे मान लो जब इसको उल्टा करके इस तरह से दबाया गया, हम लोगों ने दबाया, तो इसके जो अंदर वाली हवाएं थी जब दबाएंगे तो हवा सब निकल जाएगी बाहर की तरफ ऐसे, और एकदम से चिपक जाएगा ये। लेकिन चिपक जब जाएगा तो ऊपर से इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करने लगा, क्योंकि नीचे की हवा तो पूरी निकल चुकी है बाहर दबाने की वजह से, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करने लगता है। और होता क्या है देखिए, the sucker stick to the surface because the pressure atmosphere acts on it. To pull the sucker of the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। उसको खींचने के लिए, जैसे मान लो ये है ऐसे कुछ, ऊपर ही दिखा देता हूँ। अब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हावी हो गया ऊपर से, लेकिन अब उसको ऊपर जब खींचना होगा आपको, तो आपको इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पूरे सरफेस पे काम कर रहा है ऊपर से, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में खींचने के लिए, तभी ये निकलेगा, ठीक है ना। देखते हैं। This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between sucker and the surface। अगर एकदम एयर खत्म हो जाएगी तो भी उसको खींचना इम्पॉसिबल होगा। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? बिल्कुल, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगाओ। अब देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वेयर, अगर मान लो आपके सर का एरिया इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर करके आ रहा है। हाउ मच फोर्स एयर विल एग्जर्ट ऑन माई हेड? देखना चाहिए हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। अगर मान लो सरफेस का एरिया, अपने सर का एरिया निकल गया तो प्रेशर निकल जाएगा ना, क्योंकि फोर्स पर यूनिट, सॉरी प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। तो अगर हम एरिया निकालने, फोर्स हमको पता रहे तो प्रेशर निकल जाएगा। तो वही सर पे अपने हम एरिया निकाल के उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, the force due to air in a column of height of the atmosphere and area 15 × 15
is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, 2250 न्यूटन के बराबर लग होगा. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside. बात समझ में आ रही है ना? ये एयर कॉलम एक लिए दिया गया है कि कितना एयर कॉलम हाइट उसका बताएगा, एयर कॉलम की हाइट. द फोर्स ड्यू टू एन एयर इन ए कॉलम द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 × 15 इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिस केजी. ये कैलकुलेशन है आपको कि अगर एक एयर कॉलम हम ले रहे हैं, उसका यूनिट एरिया, नीचे वाला एरिया 15 × 15 का मान रहे हैं, तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो सॉरी पहले फोर्स निकल के आएगा कितना, 2250 न्यूटन आएगा. और उसके बाद एरिया से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रेशर निकल के आएगा. ठीक है ना. द फोर्स, द रीज़न वी आर नॉट, अच्छा एक कारण क्या, कितना प्रेशर हमारी बॉडी पे लगने के बाद भी ऊपर से या साइड से ये क्रश क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है बाहर की तरफ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है. ये कारण होता है कि our body हाँ are not crushed under this force of gravity is not is that the pressure inside our, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, जो हमारी तरफ प्रेशर लग रहा है उसको बैलेंस करता है. ठीक है ना. इस चीज़ को समझने में, कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ पूछिएगा. मैंने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. देखो क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन आवर योर हेड. ये जो कैलकुलेशन है ना ये वाला, वो केवल हेड के लिए है. पूरी बॉडी का तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि कैसे जो अंदर की बॉडी सेल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको बैलेंस करती हैं जो बाहर से प्रेशर लगता है. ठीक है ना. ये समझाने के लिए केवल था एयर सर पे जो प्रेशर लगता है हमारा. ठीक है. डिड यू नो ऑटो वॉन गुरिके, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. With the help of this pump, हम एक पंप निकालता हूँ ना, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemisphere, इतना सेंटीमीटर डायमीटर का each, and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each at hemisphere to pull them apart. Great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. ठीक है ना. एटमॉस्फेयर प्रेशर जितना ही ज़्यादा रहेगा, सो ग्रेट इज़ अ फोर्स. हाँ ठीक है. बात वही है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फेयर. काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इसको खींचने के लिए. चलिए चैप्टर फिनिश हुआ. कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए फोर्स एंड प्रेशर में. ये कीवर्ड्स हमने पहले ही बता रखे हैं, इनको बहुत ज़्यादा, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सब बता रखा. और क्या हमने पढ़ा है उसी को समराइज़ करके यहाँ दिखा हुआ है जो हमने पढ़ लिया. अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन का मैं PDF डाल दूंगा. विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क.